Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In this class, we'll do first question number 8. In the last video, we have completed up to question number 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसमें मैं. We are given a hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक. तो इसकी थिकनेस दी है 0.25 सेंटीमीटर. वी हैव अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैविंग सम थिकनेस. जैसे हमारे घरों में कटोरियाँ होती हैं ना, बस ऑलमोस्ट दैट शेप. ठीक है, दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल. थिकनेस दी है और उसका इनर रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर. राइट, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं. द हेमिस्फेरिकल बाउल हैविंग सम थिकनेस. इसमें सर्फेस कितने होते हैं, टोटल फेसेस कितने होते हैं, टोटल सर्फेस कितने होते हैं. वैसे हेमिस्फेयर में कितने होते हैं? इट हैज़ 2 सर्फेस. वन इज दैट कर्व्ड सरफेस एंड एक नीचे उसका जो बेस जनरेट हो जाता है विच इज़ अ सर्कल. तो 2 सर्फेस होते हैं. रिमेंबर दिस होल चैप्टर सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम इज ऑल अबाउट फार्मूले. मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को. फार्मूला लर्न है, एक्यूरेट फार्मूला लर्न है. ऐसा नहीं हो कि हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया का और फार्मूला डल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πRH. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. पहली रिक्वायरमेंट जो है आपकी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द फार्मूले शुड बी ऑन टिप्स. ठीक है, और ये मैंने सारे फार्मूले आपको जो अब तक जितने हमने किए हैं सरफेस एरिया के, सारे कर लिए हैं सरफेस एरिया के. तो और सारे एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे बनते हैं. ठीक है, तो उनको लर्न करना है, पहली रिक्वायरमेंट. राइट, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. ये मैंने डायग्राम बनाया है हेमिस्फेरिकल बाउल. ये जो शेड किया हुआ रीजन है, दिस इज द थिकनेस पार्ट. ये इसकी थिकनेस है. हेमिस्फेरिकल बाउल हैविंग सम थिकनेस. इसमें सर्फेस कितने हुए? हेमिस्फेयर में तो 2 होते हैं, बट इट हैज़ 3 सर्फेस. कितने सर्फेस हैं इसमें? 3. कौन कौन से? एक तो इसका आउटर कर्व्ड सर्फेस. ठीक है, वन इज द आउटर कर्व्ड सर्फेस, वन इज द इनर कर्व्ड सर्फेस. इसका अंदर वाला कर्व्ड सर्फेस. जस्ट एक कटोरी इमेजिन करो जो घर में है. एक उसका इनर कर्व्ड सर्फेस है, एक उसका आउटर कर्व्ड सर्फेस है. एंड द थर्ड वन इज दिस बेस. और ये बेस क्या होता है? दिस इज द थिकनेस पार्ट. ये क्या होता है? इट्स अ रिंग. अगर इसका टॉप व्यू बनाऊं मैं, इसको टॉप व्यू से देखा जाए तो ये बनता है टॉप व्यू. ठीक है, तो इस डायग्राम में दोनों बनाने हैं. ये शेप भी बनानी है आपने, इसका टॉप व्यू भी बना लेना है. ये क्लियर हो जाता है. तो इस टॉप व्यू में क्या है? दिस इज द आउटर सर्कल, दिस इज द इनर सर्कल. ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस ले लिया, डिनोट कर लिया बाय कैपिटल R, एंड इनर सर्कल का रेडियस डिनोट कर लिया बाय स्मॉल r. ठीक हो गया. अब देखना, और ये शेडेड पार्ट क्या है? दिस इज द थिकनेस ऑफ द बाउल. ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ये उसकी थिकनेस है. सपोज करो मुझे इनर रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर. एग्जांपल ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की डायमेंशन नहीं ले रहा है, इसको बाद में लेंगे. 2 सेंटीमीटर. और इसकी जो थिकनेस है, सपोज थिकनेस इज 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर और थिकनेस ये वाला पार्ट इट इज 0.5 सेंटीमीटर. व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर? व्हाट वी कैन गेट? इनर रेडियस है, थिकनेस है, क्या मिल सकता है हमें यहाँ से? वी कैन गेट द आउटर रेडियस. द आउटर रेडियस कैसे आएगा? इनर रेडियस, दिस इज द इनर रेडियस प्लस थिकनेस. इनर रेडियस प्लस थिकनेस गिव्स अस द आउटर रेडियस. कितना बन जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर. सेकेंड केस लेते हैं इसका, जिसमें सपोज हमें, ये मैं सारे केसेस आपको बता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन का सारा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे. तो इनमें सारी चीज़ें आपके काम की हैं, ये जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ. सपोज करो मुझे आउटर रेडियस दिया है से 3 सेंटीमीटर. मैं डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, उसमें नहीं जाना, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना आपने. और इसकी थिकनेस दी है, थिकनेस में वही ले लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस है, थिकनेस है. व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर? आउटर रेडियस इज देयर, थिकनेस इज देयर. क्या मिल सकता है? द इनर रेडियस. हाउ टू गेट द इनर रेडियस? आउटर रेडियस माइनस थिकनेस. ठीक है, अल्टीमेटली इट विल गिव अस 2.5 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस में से थिकनेस माइनस की, इनर रेडियस आया. थर्ड केस इसमें और क्या हो सकता है?
थर्ड केस हमें दोनों रेडियस दिए होंगे, सपोज आउटर रेडियस भी है 3 ले लेता हूँ, इनर रेडियस है से 2 सेंटीमीटर. Outer radius is there, inner radius is there. What we can get from here? We can get the thickness part. Thickness यहाँ से मिल जाएगी इसकी. तो thickness कितनी कैसे निकालेंगे? How to get this thickness? Outer radius minus the inner radius will give us thickness. ठीक है, तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखना कि कैसे कैसे किया जाता है. अब इसमें डायग्राम ये दोनों बना लेना, ये एक्चुअल डायग्राम, ये इसका टॉप व्यू. ठीक, अब इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ. कंसेप्ट हमने समझ लिया. इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज गिवन 5 सेंटीमीटर. स्मॉल आर थिकनेस इज गिवन 0.25 सेंटीमीटर. इसने पूछा क्या है हमसे? इसने पूछा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस बाउल. इस बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें आउटर रेडियस चाहिए, तो आउटर रेडियस मिल जाएगा. इनर रेडियस प्लस थिकनेस विल गिव अस आउटर रेडियस. तो पहले आउटर रेडियस निकाल लिया, कैपिटल आर से नोट किया, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो इट विल गिव अस दिस वैल्यू 5.25 सेंटीमीटर. और एक चीज़ आपको और समझाई है मैंने कि ये डायमेंशंस अगर डेसिमल में हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट दैम इनटू फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन से डील करना इजी होता है एज कंपेयर टू डेसिमल. अब फ्रैक्शन मैं यहीं पे रिमूव कर लूँ, इसकी डेसिमल रिमूव किया तो 525/100. ठीक है, 25 से काट लो, 25 4 ज़ा 251, 21/4. तो हमारे पास अल्टीमेटली आ गया 21/4 सेंटीमीटर इन द डेसिमल फॉर्म. ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आउटर रेडियस आया 21/4. अब क्या पूछा है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. आर आउटर रेडियस लेना है इसमें. अगर आपने स्मॉल आर लिया तो वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा. ठीक है, सो पाई यहाँ पे गिवन है 22/7, आर 21/4 है, स्क्वायर है तो करने की ज़रूरत नहीं, 2 बार लिख देना बस. ठीक हो गया. अब जो कैंसिलेशन होती है वो कर दो. 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4 और ये 11. सो दिस इज़ 33 इंटू 21/4. अब 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. आई नो दिस मल्टीप्लिकेशन, आपने यहाँ करके देख लेना है. 33 इंटू 21. ठीक है, इट कम्स 693/4 और 693 को 4 से आपने डिवाइड कर लेना. और एक चीज़ और याद रखना, जब भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2s या 5s की फॉर्म में होता है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आती है. तो टर्मिनेटिंग आएगी इसकी, चाहे जितने मर्जी डेसिमल के बाद करे, तो आपने डिवाइड करते जाना है जब तक डेसिमल टर्मिनेट ना कर जाए. 4 1 ज़ा 4, 2 9, 4 7 ज़ा 28, 1 3, 4 3 ज़ा 12, 1 1 0 तो यहाँ डेसिमल. ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 2 0 4 5 ज़ा 20. सो अल्टीमेटली कितना बना जी ये? दिस इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल. Now we'll see question number 9. Question number 9 is very important question like the previous question. अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है. इसमें जो हमने इसमें से आउटकम्स ड्रॉ करनी है ना वो. लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर. सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, इस वर्ड पे ध्यान देना है. सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, इसका मीनिंग समझना है. एक बार इसका मीनिंग समझ में आ गया, इससे क्या क्या आउटकम निकलेंगी वो समझ में आ गया, सॉल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर का मीनिंग क्या हुआ. सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर मीन्स कि पहली बात तो ये कि सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर मीन्स सिलेंडर के अंदर स्फीयर है. एक बात तो ये क्लियर है, सिलेंडर के अंदर है स्फीयर. जस्ट एनक्लोजेज मीन्स कि उसमें पूरा फिट आता है वो.
ना छोटा ना बड़ा। अगर मैं सपोज करो एक सिलेंड्रिकल ग्लास लूँ, एक छोटा सा स्फेयर उसमें डाल दूँ, कोई कैंडी टाइप एक छोटा सा स्फेयर उसमें डाल दूँ, छोटा सा, उसका सिलेंडर का रेडियस बड़ा है, बेस रेडियस उसका छोटा है, तो उसमें वो इनसाइड द सिलेंडर ही काउंट होगा स्फेयर, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे कि सिलेंडर इज जस्ट एनक्लोजिंग दैट स्फेयर, क्योंकि वो अगर मैं उसको हिलाऊंगा, गिलास को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा स्फेयर डाला हुआ है जिसका रेडियस बहुत कम है सिलेंडर के बेस रेडियस के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो आप ऐसे ग्लास को हिलाएंगे तो वो साथ साथ में स्फेयर भी हिलना शुरू हो जाएगा, आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी उसमें से कि इसके अंदर कुछ है, ठीक है। लेकिन जस्ट एनक्लोज द स्फेयर मीन्स अगर उस स्फेयर का मैं रेडियस सिलेंडर के बेस रेडियस से बड़ा ले लूँ, जस्ट इमेजिन उस स्फेयर का रेडियस जिसको मैंने सिलेंडर के अंदर डालना है, उसका रेडियस सिलेंडर के बेस रेडियस से बड़ा ले लूँ तो वो अंदर ही नहीं जाएगा उसके, पहली बात, ठीक है। दो चीज़ें ये हो गई, एक छोटा होगा तो वो उसके अंदर हिलेगा, ठीक है, हिलाने पे सिलेंडर को हिलाएंगे तो वो भी अंदर से आवाज़ करेगा, मतलब वो हिलता रहेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर स्फेयर का रेडियस बड़ा है सिलेंडर के रेडियस से, सिलेंडर के बेस रेडियस से, तो वो स्फेयर उसके अंदर जाएगा ही नहीं। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब हुआ कि स्फेयर उसमें पूरा पूरा फिट आता है, पूरा फिट आता है, मतलब जब उसमें डाल देंगे तो वो आप हिला लो उसको सिलेंडर को, स्फेयर नहीं हिलने वाला। जस्ट एनक्लोजेस मीन्स कि एग्जैक्टली फिट होता है उसके अंदर, और दूसरा वो पूरे सर्फेस को टच करेगा। इसका डायग्राम आपने कैसे बनाना है, देखो आप सबसे पहले बनाएंगे एक स्फेयर, ठीक है, आपने बनाना है एक स्फेयर, और उसके बाद सिलेंडर जो बनाना है इस वे से बनाना है, दो आपने यहाँ से लाइन सेगमेंट बना लेने हैं जो इसको टच करते हो इस वे से। मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका कैसे बनेगा। दो लाइन सेगमेंट और एक यहाँ वर्टिकल सेगमेंट दिस वे, और एक यहाँ पे, ठीक है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस द स्फेयर, यहाँ पे सिलेंडर का बेस होता है सर्कल, तो आपने यहाँ दो सर्कल बना देने, एक ये और एक इसके टॉप पे, ऐसे बनाना है। दिस सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट एनक्लोजिंग दिस स्फेयर, मतलब पूरा पूरा फिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्फेरिकल का ये जो राउंड पोर्शन है ये सिलेंडर के पूरे कर्व सरफेस को टच कर रहा है, और नीचे से ये नीचे वाले बेस को टच कर रहा है, ऊपर ये ऊपर वाले बेस को टच कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फेयर। और स्फेयर का रेडियस दिया है r, स्फेयर का रेडियस r है तो ऑब्वियसली सिलेंडर का रेडियस भी r होगा, पहली चीज, ठीक है। सो a right circular cylinder, पहले थोड़ा सा इसका लिख के उसके बाद डायमेंशन पे आते हैं। जस्ट encloses a sphere of radius r, so therefore पहली कंक्लूजन ये निकली कि दोनों का रेडियस सेम होगा, छोटा होगा तो वो अंदर उसके हिलेगा, बड़ा होगा तो अंदर ही नहीं जाने वाला उसके सिलेंडर के स्फेयर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम होगा तो उसका एग्जैक्टली फिट हो जाएगा उसके अंदर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, यू कैन से बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर भी लिखते हैं तब भी चलेगा, बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर that will be equal to radius of sphere, और स्फेयर का रेडियस r है तो सिलेंडर का रेडियस भी r होगा, दोनों का रेडियस सेम। दूसरी चीज, द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ये इसकी हाइट है, हाइट किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू दिस हाइट ऑफ द स्फेयर। जो स्फेयर की हाइट होगी वही हाइट सिलेंडर की होगी, क्योंकि जस्ट एनक्लोजेस है, एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हुआ है वो,
ठीक है। और हाइट ऑफ स्फीयर क्या होती है, स्फीयर की हाइट होती क्या है, स्फीयर की हाइट इज नथिंग बट इट्स डायमीटर, जो इसका डायमीटर होगा वही इसकी हाइट होती है स्फीयर की। तो रेडियस r है तो इसका डायमीटर कितना हुआ, डबल ऑफ दैट 2r, तो सेम विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। एंड ये दो कंक्लूजन निकलने थे यहां से, एंड height of cylinder that will be equal to what, diameter of sphere, वो sphere के diameter के equal होगा। so the height of cylinder h, sphere का diameter 2r means height of cylinder comes 2r। ये दो चीजें थी जो कंक्लूजन यहां से निकलने थे इस केस से। अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे, क्या क्या पूछा है इसने। पहला पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है जी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप S1 से नोट कर लेना, ठीक है। एक दूसरा निकालेंगे उसको S2 से, थर्ड केस में रेशो पूछा है तो S1 ओवर S2 कर लेंगे। सेकंड पूछा है इसने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, डिराइव करके बताया था फॉर्मूला मैंने इसका, इट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। सो 2 पाई आर, एच की वैल्यू डालो, व्हाट इज एच वैल्यू, दैट इज 2r, इट इज 2 into 2 4 पाई r into r is r square, दिस इज S2। इसको S2 से मैंने डिनोट कर लिया। S2 क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बाय चांस देखो बोथ एरियाज आर इक्वल। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसने, रेशियो, नाउ S1 ओवर S2, दोनों सेम थे, सेम टर्म्स की रेशियो तो वैसे भी याद रखना, इट इज ऑलवेज 1:1। सो S1 ओवर S2 इज 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि दोनों सरफेस एरियाज इक्वल हैं। दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। सॉल्यूशन तो इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सॉल्यूशन तो बड़ा ही सिंपल है इनका, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। सो आपने ये क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करने हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।